आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज जो यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई थी, क्या मकसद के तहत मीटिंग रखते हैं? मकसद हमारा यही था कि वार्ड नंबर 18 की आवाम को ये बताया जाए कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने जिन कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, यूँ ही नहीं कर दिया है। हर कैंडिडेट के अंदर अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जानकारी है और अलग अलग खूबियाँ हैं। वार्ड नंबर 18 के पहले जो उम्मीदवार है जनाब सलीम सर साहब, डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से और सरकारी दरबारी कागजात के ताल्लुक से अभी जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों के खिलाफ में SIR और NRC के जो जुल्म मुसलमानों पर अभी ढाने जा रही है, उसके अंदर कागजात की डॉक्यूमेंट्स की जो भी तैयारी हम मुसलमानों को करना है, उसके लिए हमारे पास एक जाबाज सिपाही समीर सर साहब है और दूसरा कारपोरेशन के अंदर कागजी कार्रवाई डॉक्यूमेंट्स की जो कार्रवाई है और काम के ताल्लुक से जितने भी पेपर जैसे चलाना है, जिस तरह चलाना है, उसके लिए मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने जनाब अल्ताफ भाई ड्रम वालों को सिलेक्ट किया है। आगे कामकाज के ताल्लुक से जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चलाने हैं कारपोरेशन में, हम 4 सिपाही इन्हीं के मशवरे के मुताबिक चलेंगे। और सबसे अहम बात, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर सबसे पावरफुल मुसलमानों की पार्टी है। उसको पावरफुल इसलिए माना जाता है कि आज हिंदू तंजीमें जितनी भी है हिंदुस्तान के अंदर, RSS है और BJP है, विश्व हिंदू परिषद है, इनकी नज़रों में मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी तासुब पसंद पार्टी मानी जाती है। उनका कहना है कि यार मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है मतलब ये क्या बोलते हैं, परस्त पार्टी है। फिरका परस्त पार्टी जो है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों को जोड़ने वाली पार्टी है, इसीलिए इसका नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहा गया है। इसके अंदर ताकत के लिए वार्ड नंबर 18 के जिम्मेदारों ने, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने जनाब सिकंदर पहलवान साहब को सिलेक्ट किया है। और नीचे उतर जाए अगर जमीनी सतह पर, आज आवाम के अंदर ये रोड गटर और इसके अलावा और भी मसले मसाइल है, सामाजिक खिदमत और भी है। आज किसी गरीब के घर में कोई शख्स तो बीमार पड़ जाता है तो उसके अंदर पूरे घर के अफराद मुतासिर हो जाते हैं। तो इन ऐसे हालात ना पड़े, सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, राजीव गांधी जीवन ज्योति या और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, हम इसका जो लाभ है, इसका जो फायदा है, वो हम आवाम तक पहुंचाएंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि यार किसी के घर में कोई बीमार या मेडिकल की कोई भी तकलीफ होगी, हम इंशाअल्लाह ताला और अजीज कोशिश करके उसको पूरा फ्री में करवाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम लोगों ने तय किया है और इसीलिए मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों ने इन 4 को सिलेक्ट किया है। अच्छा, अगर आप जीत कर आएंगे काम करेंगे कि अगर हार गए नहीं काम करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं? भाई साहब, इससे पहले मैं 2 इलेक्शन हार चुका हूँ और आप वार्ड नंबर 18 की आवाम से पूछ सकते हैं कि यार इलेक्शन हारने के बाद भी हमारी जो मेहनत है और जो कारकर्दगी उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। हम कारपोरेटर बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बका के लिए कौम की खिदमत करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आवाम ने सिलेक्ट नहीं किया तो हम पीछे हट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अल्ताफ भाई क्या बताएंगे आप वार्ड के मामलात को लेके? आज बाकायदा तौर से वार्ड नंबर 18 की इलेक्शन की मीटिंग पहली आज़ाद नगर में हमने ली है, इस वजह से कि हमारे जो वार्ड के जो मसाइल हैं, ख़ासतौर से पानी के मसाइल हैं, पावर के मसाइल हैं और साफ़ सफाई के जो मसाइल हैं और भी जो सरकारी दरबारी जो कामकाज है उसके मसाइल हैं, उसका हल और उसका सद्भाव हम कैसे करें, इसलिए हमारे 4 कारपोरेटर को आज हमारे 4 उम्मीदवारों को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी दामद बरकातहू के तहत 4 कारपोरेटरों को उम्मीदवारी दी गई है। हम चाहते हैं कि वार्ड की आवाम से हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग अपना कीमती वोट हमें दे
दिलवाए, अपने रिश्तेदारों से भी बोले कि आप हमें जिता करके लाएं। जैसे कि शर्मा भाई ने जो तफसील आप लोगों को बताई है, उसके तहत हम कामकाज करेंगे। हम खास तौर से एक तामीरी कमेटी बनाएंगे। तामीरी कमेटी बनाने के बाद हम जीत के आने के बाद इंशाल्लाह हम तामीरी कमेटी में ऐसा करेंगे कि चारों कारपोरेटरों का फंड मुश्तरका मिला करके एक वार्ड को हम सिलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा वंचित है, और वहाँ पूरा काम काज करेंगे। और वो मसाइल हल करने के बाद आगे के जो भी वार्ड है हम उस तरीके से तरतीबवार 5 साल काम काज करेंगे। ऐसा हम हमारा अज़ाम लेकर के चलेंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मजलिस ने मुझे यानी मेरी बीवी को टिकट देकर इस वार्ड नंबर 18 से नुमाइंदगी करने का एक मौका दिया है। और मैं मेरे ज़िम्मेदारान जैसे सलीम पानीवाला साहब है, उमर फारूक है, इनका भी मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी के लायक समझा और लेडीज़ सीट के हिसाब से मेरी वाइफ को उन्होंने टिकट दिया। हाल ही में बात ऐसी भी थी कि मुखालिफ लोगों से, मुखालिफ पार्टियों से बदगुमानी फैलाई जा रही थी कि समीजर को टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को बताना चाहूँगा और मेरी जहाँ तक मैंने खिदमत को अंजाम दिया है उन लोगों को तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि मैं मैदान में हूँ, मेरी बीवी को टिकट मिला है, तो इंशाअल्लाह जो मेरी आवाज़ होगी वो मेरी आवाज़ बन के हॉल के अंदर गूंजेगी अगर आप लोगों ने मुझे साथ दिया, ताउन किया। मैं कि ऑनलाइन के मसले जो लोगों के आते हैं तो चूनाभट्टी, आज़ाद नगर के कुछ इलाके जैसे जो चौक है, चौक चौराहे पे हम एक छोटे छोटे ऑफिसेस खोलेंगे जहाँ पर ऑनलाइन कामों को लेकर जो हमारी माँ बहनों को, हमारे भाइयों को जो तकलीफ़ पहुँचती है इधर उधर दौड़ने की, इंशाअल्लाह हम चारों मिलकर इस मसले को हल कर देंगे और हमारी आवाम को कहीं भी जाने की नौबत नहीं लाएंगे। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हिमायन पार्टी से यहाँ पे उम्मीदवारी का टिकट मेरा मंजूर किया। वार्ड नंबर 18 के अंदर सब में पहले तो आज़ाद नगर के अंदर हम लोग चारों कभी वार्ड नंबर 18 के लोगों ने हमको जिता के कभी लाया, तो आज़ाद नगर के अंदर सब में पहले हम लोग शादी हॉल बनाने का काम करेंगे। वार्ड के अंदर हमारे शादी हॉल नहीं है, बहुत तकलीफ होती है लोगों के कोई भी प्रोग्राम करने के लिए। तो मैं वार्ड नंबर 18 के आवाम को यही बोलूँगा कि हमको चारों को भारी से भारी अक्सरियत से 15 तारीख को वोट देके जिताइए। अयाज भाई, क्या हलचल नज़र आ रही है आपको? जो मैं शहर का सर्वे कर रहा हूँ, हमारी मजलिस जो पार्टी है उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर से चुन के आना रहेगा तो फाइनल यही रहेगा वार्ड नंबर 18, जिसमें हमारे चारों कैंडिडेट चुन के आ चुके हैं। ये मेरी अपनी जो पिछले हमने चुनाव लड़ा और आज जो कैंपिंग चालू है शहर के अंदर हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 18 में, वो उसका रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। मगर हमारे जो चारों कैंडिडेट है वो खामोश ना बैठे, डोर टू डोर जो सही तरीका चुनाव का होता है, जो हमारे मतदाता होते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार है कम से कम हमारे दरवाजे तक तो आए, और वो इंतज़ार में है 15 तारीख के कि हम इनको कैसे 15 तारीख को देख के इस वार्ड को आज़ाद कराया जाए, क्योंकि जो तकलीफ उठाए हैं वार्ड के लोगों ने उसका रिजल्ट 15 तारीख को देंगे। और ये माँ बहनें वो एकदम शिद्दत से इंतजार में है कि इनको कैसे क्या वोट देकर, क्योंकि ये हम उम्र लोग हैं, नौजवान हैं, दौड़ेंगे, लोगों के बीच में छोटे बनकर बैठेंगे, लोगों का काम करके आसानी से देंगे। ये लोगों का कहना है कि अब हमको पूरी उम्मीद हो गई है कि ये लोग हमारा काम अच्छे ढंग से करके देंगे। और वार्ड के जो कामकाज होते हैं, ज़मीनी काम मैं समझता हूँ कि 70 से 60% यहाँ पर हो चुका है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इंशाअल्लाह ये लोगों से पूरी उम्मीद है कि ये लोग 100% वार्ड का काम करके इसका लाभ वार्ड की आवाम को देंगे। अब हमारी पूरी यही है कि हम इस नौजवानों को, चारों कैंडिडेट लोगों को शहर से सबसे ज़्यादा भारी अक्सरियत में वोट देकर इनको कामयाब करके बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।